ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिए श्रावण मास महात्म्य के दूसरे अध्याय का। भोलेनाथ का सबसे प्रेम महीना सावन चल रहा है और इस सावन के महीने में कहा जाता है कि जो जितनी पूजा करता है, जितनी ज़्यादा श्रद्धालु भगवान शिव में रखता है तो वो शिव भगवान उनकी ज़रूर सुन लेते हैं। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को कावड़ भी चढ़ाई जाती है। कावड़ के संबंध में एक नियम होता है कि कावड़ को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता जब तक कि भगवान शिव को जल अर्पित ना किया जाए। जो लोग लेकर आते हैं वह जल चढ़ाने के बाद ही मन को कावड़ को जमीन पर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं जिनकी वजह से कावड़ यात्रा संभव नहीं हो। ऐसे में आप भगवान भोलेनाथ को हर दिन मना कर सकते हैं। आप गंगा जल भगवान शिव को हर रोज अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप सोमवार के दिन और खासकर मासिक शिवरात्रि वाले दिन जो प्रदोष व्रत श्रावण के महीने में पड़ने वाले हैं उन प्रदेश व्रतों में भोलेनाथ की विधिवता पूजा कर सकते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। आप बात करते हैं दोस्तों एक रावण की। आपने चावल आते हुए देखा है, लोगों को भोलेनाथ को जल्दी चढ़ाते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार कावड़ लाने की यह परंपरा कब से शुरू हुई? पहला कावड़िया कौन था जिसने सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त कर ली और तब से कावड़ लाने के लिए परंपरा चल पड़ी। आज की कथा जरूरी है कावड़ यात्रा से, तो आइए रसपान करते हैं आज की कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के यहाँ पधारे और ऋषि जमदग्नि ने उनके बहुत अच्छी तरह से आदर सम्मान किया। उनकी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी। बहुत ऋषि के आदर सम्मान से ही प्रसन्न हुआ था, लेकिन एक बार समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार एक असाधारण और चीन वाले ऋषि आखिरकार उसकी इतनी आओ भगत कैसे कर पा रहे हैं। राजा के साथ साथ उनकी सेना के इतने सारे गहने का प्रबंध कैसे जुटा पाए, इस बात ने राजा को बड़ा बेचैन रखा। आखिरकार राजा ने अपने सैनिकों से इस बात का पता लगाने के लिए कहा। तब कुछ देर बाद राजा को फिर सैनिकों से पता लगा कि ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु नाम की एक चिप गाय है जिससे कुछ भी मांगो वह सब कुछ मिल जाता है। जब राजा को यह बात पता चली कि कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदग्नि सारे संसाधन जुटाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उस राजा के मन में एक लालच पैदा हो गया। बोला, कामधेनु गाय को हासिल करने का राजा के मन में सोचा। ऋषि तो बिल्कुल सादा जीवन बिताते हैं और इसका आम जनता का उनके पास रहने का कोई उपाय नहीं, और इस प्रकार राजा के मन में बहुत लालच आ गया। एक हासिल करने के लिए राजा ऋषि से निवेदन किया कि उसे कामधेनु गाय, लेकिन जमदग्नि ने कामधेनु देने को बिल्कुल मना कर दिया और ऋषि जमदग्नि के इनकार पर राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और राजा कामधेनु को अपने महल में लेकर आ गया। भगवान परशुराम को ऋषि जमदग्नि का पुत्र माना जाता है। जब ऋषि जमदग्नि की हत्या की खबर उन्होंने पता की, शादी में उन्हें इस बात का भी पता चला कि वह राजा कामधेनु गाय को भी अपने साथ ले गया। ऐसा समाचार पाकर भगवान परशुराम को क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा। उसके क्रोध का तो सबको पता था कि क्रोधित होकर राजा के शस्त्रों में महल पहुंच गए और फिर उन्होंने अत्यधिक क्रोध में राजा सहस्त्रवासु की सभी पूजाओं आराम से उसकी हत्या कर डाली। बाद में परशुराम भगवान ने अपनी तपस्या के प्रभाव से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवित कर दिया। जब ऋषि को यह बात पता चली कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी, तो उन्होंने इसके पश्चाताप करने के लिए परशुराम जिस भगवान शिव का जल अभिषेक करने को कहा। तब परशुराम भगवान अपने पिता की आज्ञा से मीलों दूर चलकर गंगा जल लेकर आए और अपने आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर शिवलिंग का महाअभिषेक किया और गंगा जल चढ़ाकर उनकी स्तुति इस प्रकार करे। सबसे पहले परशुराम भगवान ने शिवलिंग का अभिषेक किया था, तब से कमलागर जल चढ़ाने की परंपरा आज तक चली आ रही है। सावन के महीने में कावड़ लाने से हमारे
धर्म में कुछ अन्य भी पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। इनमें से एक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तब सबसे पहले मंथन से विष उत्पन्न हुआ। उस विष की इतनी गर्मी देवतागण थे और सारा संसार व्याकुल हो गया। तब भगवान शिव ने आगे आकर सृष्टि के कल्याण हेतु उस विष का पान किया, लेकिन विष का आदो तक कर लिया, लेकिन उस विष को अपने कंठ तक ही सीमित रखा, कंठ से नीचे उतरने नहीं दिया। जलन के कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव पर इस विष की गर्मी का इतना असर होने लगा कि वे तीनों लोक में घूमने लगे और राम नाम की जगह उनके मुंह से बम बम निकलने लगा। तब देवताओं ने विष की गर्मी को शांत करने के लिए शिव जी के मस्तक पर बहुत सारा जल चढ़ाया। जब समुद्र मंथन किया गया तो उस समय सावन का महीना था। तब से सावन के महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करने और का मानने की परंपरा चली आ रही है। एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में श्रवण भगवान ने अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए 2 यात्रा की थी। उन्होंने अपने नेत्रहीन माता पिता को मन में बिठाकर हरिद्वार ले गया, उन्हें गंगा स्नान कराया, फिर वहां से लौटते समय अपने साथ में गंगा जल भी लेकर आए थे और इसी गंगा जल से उन्होंने अपने माता पिता द्वारा शिवलिंग पर अभिषेक कराया। ऐसी मान्यता है कि तब से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई। हमारा सनातन धर्म महान है और महान है हमारे धर्म से जुड़ी मान्यताएं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा आपको अपनी धर्म का सम्मान करना चाहिए। सावन के महीने में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भोलेनाथ नाराज हो जाए। यदि सावन के महीने में आपको मन लगता है तो कोई भी भक्त दिखाई दे तो उसकी सेवा कर सकते हैं। सावन के महीने में जगह जगह पर कांवड़ लाने वाले भक्तों के लिए भंडारों का आयोजन किया जाता है, साथ ही अन्य लोग बीच में जोड़ते हैं। ऐसे में आप भंडारे के लिए भी दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। आसपास यदि आपको कांवड़ भक्त दिखाई दे तो अपनी सेवा कर सकते हैं, उनके रुकने की जलपान की व्यवस्था कर सकते हैं। सावन के महीने में हर दिन नियमित रूप से सुबह समय शिवलिंग पर जल का अभिषेक करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न रहते हैं। सावन के महीने में न केवल भोलेनाथ की कहानियाँ सुनी जाती हैं बल्कि शिव पुराण की कथा भी सुनी जाती। भगवान शिव की कृपा आसानी से प्राप्त की जा सकती